न्यूज़ पे, टीवी चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे चारों तरफ सिर्फ एक ही न्यूज़ पब्लिश हो रही है, जो कि है पबजी बैन। तो हाँ, सबको पता है कि पबजी बैन हो चुका है, लेकिन हमको यार ट्रोल नहीं करना चाहिए। जो पबजी मोबाइल खेलते हैं, प्लेयर्स हैं पबजी मोबाइल, प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल स्ट्रीमर्स हैं, जिनका घर चलता है पबजी मोबाइल से, तो ये जो उनको ट्रोल कर रहे हैं तो ये सही चीज़ नहीं है। क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो गेमिंग कम्युनिटी है, या फिर इंडिया में जो ई स्पोर्ट्स है, वो पबजी मोबाइल ही है। क्योंकि हमारे पास अभी इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक पावर नहीं है, या फिर हमारी जो इकोनॉमी है इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हर कोई इंसान पीसी गेमिंग कर सके, या फिर उन इक्विपमेंट को खरीद सके जिनसे वो पीसी गेमिंग या स्ट्रीमिंग कर सके। तो जो हमारी कम्युनिटी बनी थी, एक ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी, जहाँ पे डेली 35 मिलियन यूज़र्स थे जो कि ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, जिसमें से 17 मिलियन सिर्फ पबजी मोबाइल के हैं। और पबजी मोबाइल के इंडिया में 70 मिलियन डाउनलोड्स हैं, मतलब कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है एक पबजी मोबाइल के अराउंड इंडिया के अंदर। तो इसके बाद अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है कि हमें इसको बैन करना है, तो शायद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, शायद सिक्योरिटी ब्रीच ज़्यादा होगा। तो इसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुंह से मैं सुन रहा हूँ कि अब हम क्या करेंगे, अब क्या होगा। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब तो पबजी खेलता था तेरा, अब पबजी का क्या होगा, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करता था, कुछ लोगों का घर चल रहा है उससे, तो उसको नहीं करना है। और भी बहुत सारे गेम हैं, हम गेम्स को स्विच कर सकते हैं। और हमें यार ऐसे टाइम में इन सब लोगों को सपोर्ट करना है जो गेमिंग कम्युनिटी को हमारे को इवॉल्व कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। क्योंकि इंडिया में ई स्पोर्ट्स बहुत लेट आया है एक तो, क्योंकि बाहर कंट्रीज़ में बहुत बड़े बड़े टाइटल्स होते हैं और बहुत बड़े बड़े स्ट्रीमर्स हैं, जैसे डॉक्टर डिसरेस्पेक्टो, श्राउड हो गया, निंजा हो गया, और ऐसे ऐसे स्ट्रीमर्स और इससे बड़े बड़े स्ट्रीमर्स इंडिया में भी आ रहे थे जो कि पबजी मोबाइल खेलते थे। क्योंकि इंडियन की जो गेमिंग कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं पबजी मोबाइल से ही शुरुआत हुई है उसकी। क्योंकि हमारे पास इतना सब कुछ है ही नहीं कि हम अपने पेरेंट्स को मना सकें कि मुझे गेमिंग के लिए एक पीसी खरीदना है जिसमें सिर्फ मुझे गेमिंग करनी है या फिर ऑनलाइन गेमिंग करनी है। तो और गेमिंग के लिए जो हार्डवेयर्स होते हैं वो काफ़ी महंगे भी होते हैं, तो हर कोई उन्हें अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए यार हमको इस सब चीज़ों को साइड में रख के एक बार गेमिंग कम्युनिटी को, या फिर ई स्पोर्ट्स जो कि एक बहुत बड़ी डील बनने वाली है आने वाले टाइम में, और उस कम्युनिटी में इंडिया वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स में से एक है, जहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा बेस है जो कि ऑनलाइन गेमिंग की तरफ जाता है, और ख़ास करके मोबाइल गेमिंग की तरफ। और वहीं पे पबजी का बैन होना एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ को सुन करके आपको परेशान नहीं होना है, या फिर आपको ये नहीं सोचना है कि अब क्या, क्योंकि बहुत सारे गेम है। क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर एक गेम बैन हुआ है तो उस हिसाब से हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि अपनी कम्युनिटी को और ज़्यादा इवॉल्व कर सकें, हम और गेम खेल सकते हैं। हम पहले एक गेम पे अटके हुए थे सब, अब हम शायद कॉल ऑफ ड्यूटी खेल सकते हैं, और मोबाइल के लिए और भी गेम्स आने वाले हैं, जैसे फॉल गाइस मोबाइल के लिए भी आने वाला है, तो हम वो खेल सकते हैं। लूडो स्ट्रीम कर सकते हैं, बहुत सारे गेम है, फ्री फायर खेल सकते हैं, और भी बहुत सारे गेम है। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप सबको सपोर्ट करो, जैसे आप पबजी मोबाइल की स्ट्रीमिंग्स देखते थे, उनको सपोर्ट करते थे, ऐसे ही उन प्लेयर्स को और भी सपोर्ट करो जो पबजी मोबाइल के अलावा और गेम खेलने वाले हैं, या फिर जो नए लोग स्ट्रीमिंग से जुड़ने वाले हैं, जिन्हें अपना करियर बनाना है ऑनलाइन गेमिंग में, या फिर ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है। तो उन सब के लिए यार एक स्टेज सेट करो जहाँ पे हम उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो गेम खेलते हैं, तो एक कम्युनिटी बिल्ड होगी, और उस कम्युनिटी का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होने वाले हैं, जैसे इंडिया में क्रिकेट है उस लेवल पे जाने वाला है ई स्पोर्ट्स। ये मुझे डेफिनेटली लगता है, क्योंकि हमारे ये पास बहुत बड़ा बेस है जो कि ऑनलाइन गेमिंग करता है। तो इस चीज़ को नेगेटिवली नहीं लेकर के अगर हम पॉजिटिवली लें कि पबजी बैन हुआ है तो और कोई एप्लीकेशन आएगी, और कोई गेम आएगा, शायद और कोई इवॉल्व गेम आए। तो वहीं पे पबजी पीसी जो है वो ब्लू होल ने बनाया है, जो कि एक कोरियन कंपनी है। तो इसका मतलब पबजी पीसी तो बैन होने नहीं वाला है। तो वहीं पे अगर पबजी मोबाइल जो है वो भी कोरियन कंपनी यानी कि ब्लू होल अपनी तरफ से स्पॉन्सर करने लग जाए, टेंसेंट के राइट्स खत्म हो जाए खाली इंडिया के लिए, तो वापस भी आ सकता है पबजी मोबाइल। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली बैन हो गया, और भी एप्लीकेशन बैन हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। और पबजी मोबाइल नहीं है तो कॉल ऑफ ड्यूटी है, कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं तो फ्री फायर नहीं तो और 36 गेम और आएंगे खेलने के लिए। तो कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। आप अपने कंटेंट को इवॉल्व करो। आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आप कंटेंट क्रिएट करो, और अगर आपके पास टैलेंट है ना, तो आपको किसी एक एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, या फिर एक गेम की वजह से ही आप टैलेंटेड नहीं हो। आपके पास वो टैलेंट है कि आप गेम्स खेल सकते हो, आप आसानी
आसानी से स्विच कर सकते हो किसी भी गेम में। तो उस स्विच में हमें लोगों की हेल्प भी करनी है, और अगर हम कोई गेम खेलते हैं, अगर हम पबजी मोबाइल खेल रहे हैं तो हमको स्विच भी करना है। तो ऐसा नहीं है कि पबजी मोबाइल खत्म तो हमारा करियर खत्म या फिर सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया, तो ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ गेम को स्विच करना है और उसमें स्किल्स को डेवलप करना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे हमने पबजी मोबाइल में अपने स्किल्स को डेवलप किया है, और यार हम एक इतनी बड़ी कम्युनिटी के हैं कि हम किसी भी गेम को रातों रात एक सुपर हिट गेम भी बना सकते हैं और किसी गेम को फ्लॉप भी कर सकते हैं। तो हम एक गेम पकड़ लेते हैं कोई और उसकी स्ट्रीम करते हैं। और एक गेम क्यों पकड़ना है, जैसे हमने पबजी मोबाइल को पकड़ा हुआ था, वो एक गेम हो गया, तो इसी तरह से हम 50 और गेम की स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। कोई एक गेम पे मोबाइल गेमिंग ख़त्म नहीं हो जाती है, बहुत सारे गेम हैं, लाखों गेम आने वाले हैं, 50,000 गेम अभी भी प्ले स्टोर पे पड़े हुए हैं जिनकी हम स्ट्रीम कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी गलत एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कोई हार्म पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक गेम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिप्रेस्ड देखा है मैंने, डिप्रेस्ड कमेंट करते हुए देखा है। और आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताइए कि आपका क्या टेक है इसके ऊपर, क्योंकि यही टाइम है जब हमें लोगों को दिखाना है कि हमारी कम्युनिटी जो एक 70 मिलियन और 80 मिलियन 90 मिलियन यूज़र्स की जो गेमिंग कम्युनिटी है, जहाँ पे हम लोग गेमिंग भी करते हैं, स्ट्रीमिंग भी करते हैं, लाइव स्ट्रीम देखते भी हैं, कास्टिंग भी करते हैं, टूर्नामेंट्स भी खेलते हैं। और हम अगर किसी टूर्नामेंट में ना जाएं एशिया के में, तो शायद उस टूर्नामेंट को इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स इंडिया से आते हैं मोबाइल गेमिंग में। तो इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना है, नेगेटिव नहीं होना है। तो यार सीरियस होने वाली कोई बात है ही नहीं, गेम ही तो बैन हुआ है, और आ जाएंगे गेम, और गेम हैं भी, उन पर स्विच करो, उन्हें खेलो, उन्हें लाइव स्ट्रीम करो। और कम्युनिटी से दूर हटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक स्ट्रीमर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत लंबा चौड़ा करियर है, और कोई एक पबजी मोबाइल ही नहीं है गेम। हाँ, माना कि इंडिया में ई स्पोर्ट्स मतलब पबजी मोबाइल, लेकिन पबजी मोबाइल से भी ज़्यादा गेम्स हैं जो आने वाले हैं, और भी ज़्यादा गेम्स हैं जिनके टूर्नामेंट होने वाले हैं। तो कॉल ऑफ ड्यूटी पे स्विच करो, फ्री फायर खेलो, फॉल गाइज आने वाला है, फॉल गाइज खेलो, नीड फॉर स्पीड खेलो, एसफेल्ट खेलो, और भी बहुत सारे गेम है। कुछ भी स्ट्रीम कर सकते हो, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप कुछ भी स्ट्रीम कर सकते हो। और टैलेंट की भी ज़रूरत नहीं है यार, अगर आप किसी चीज़ पे मेहनत करोगे ना तो टैलेंट अपने आप आ जाता है। और टैलेंट इज़ जस्ट अ वर्ड जो कि मेहनत के बाद ही आता है। तो आप अगर पबजी मोबाइल जब आपने पहली बार खेला होगा, उस लेवल की परफॉर्मेंस थोड़ी आई होगी जो आप आज खेल रहे हैं, तो लगेगा टाइम स्विच करने में, कोई बात नहीं, टाइम दो, स्पेंड करो, चीज़ों को समझो, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, इसके खिलाफ हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, क्योंकि एक कंट्री की सिक्योरिटी की बात है, और सिक्योरिटी, कंट्री की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सो कि आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो गेम को स्विच करो, और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इतना ज़्यादा सीरियस होने वाली कोई बात नहीं है। मस्त रहो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपका क्या टेक है पबजी बैन के ऊपर, या फिर आपको क्या लगता है कि पबजी को दोबारा चालू करना चाहिए, या फिर पबजी आएगा वापस या कभी नहीं आएगा, या फिर गेमिंग कम्युनिटी कौन से गेम के ऊपर स्विच करेगी, या फिर हम चारों तरफ अलग अलग गेम को स्ट्रीम करेंगे। और अगर आप एक स्ट्रीमर बनना चाहते हैं तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री एक बॉलीवुड या हॉलीवुड इंडस्ट्री से कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है। गेम डेवलपर्स, गेम डिज़ाइनर्स, गेम प्लेयर्स, स्ट्रीमर्स और ऑनलाइन प्लेयर्स, ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स और कास्टर्स, और पूरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो आप कहीं पे भी सेट हो सकते हैं, और आपके लिए बहुत 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 सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जस्ट वेट कि क्या होता है, चीज़ों को एनालाइज करो, चीज़ों को समझो, और उस हिसाब से अपने लिए गेम पिक करो जो आपको लगता है आप उसमें अच्छे हो, या फिर आपको पसंद आए खेलना गेम। अलग अलग गेम्स को ट्राई करो, और सब नॉर्मल हो जाएगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी बातें कुछ सही लगी हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।